स्वागत है आप सभी का खबरों दमदार में। मैं हूं अजय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 5 तस्वीरों के साथ। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और उसी का नतीजा है कि यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 28,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। केसेस बढ़ रहे हैं। इसी बीच बरेली के कारोबारियों ने 3 दिन के लिए बाजार को खुद बंद करने का फैसला किया है, जो कि एक अच्छा कदम है। लखनऊ से तस्वीर आई है जिसमें ऑक्सीजन के लिए पुलिस का पहरा अब दिख रहा है। ऑक्सीजन के लिए कहीं लूट न मच जाए, लोगों की बढ़ती भीड़ को देख करके यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चौथी तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों से लेकर बस अड्डों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोई शराब का स्टॉक जमा करने की कोशिश में है तो कोई लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटना चाहता है। और सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है कि योगी सरकार प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाएगी। हाई कोर्ट ने दिया था यह निर्देश, मगर यूपी सरकार का फिलहाल फैसला लॉकडाउन नहीं लगाने का, उसी पर सरकार कायम रहेगी। यूपी सरकार ने साफ किया है कि ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, निर्देश है, हम इसको लेकर जवाब दाखिल करेंगे, चुनौती भी देंगे, मगर सख्ती भी बरतेंगे ज़्यादा। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार उस पर कायम। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, ये वो शहर हैं जहां पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार लॉकडाउन लगाए, मगर सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की अभी जरूरत नहीं, सख्ती और बढ़ाई जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाबत जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, जो हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उसका जवाब दिया जाएगा, बताया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरत रही है क्या क्या सरकार और क्या क्या इंतजाम कर रही है, ताकि कोरोना को थामा जा सके, रफ्तार को। जिन जिलों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे वो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर हैं। लेकिन हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद सरकार का फैसला कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त लखनऊ से। अनामिका, तो ये सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है, बल्कि कहें तो अपने फैसले पर कायम, हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद। और देखिए अजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी कई बार अपने इंटरव्यूज में साफ कर चुके हैं कि फिलहाल सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई रणनीति नहीं बना रही है, कोई विचार नहीं बना रही है। लेकिन जिस तरीके से ये 5 जो जिले हैं जो बेहद संवेदनशील है या जहां पर बेकाबू हालात हो रहे हैं, उसको देखते हुए आज हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, उसके बाद यूपी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। यूपी सरकार का यह कहना है कि हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन सामने रखे गए थे, यानी कि जो बात याचिका में कही गई थी या जो वर्तमान हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। लेकिन फिलहाल यूपी सरकार इन 5 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाने जा रही है, सख्ती बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जीवन बचाने के साथ साथ गरीबों की जो आजीविका है वो बचाना भी बड़ी बेहद चुनौती का विषय है। और इसीलिए यूपी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल हम सख्ती तो बढ़ाएंगे, इंतजामात भी करेंगे, जो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की ओर से वो भी उठाए जाएंगे। लेकिन हम हाई कोर्ट को अपने जवाब में ये जरूर कहेंगे कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने की जो स्थिति है यूपी में कम से कम वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग इस तरीके के हैं जो फिर से पलायन करेंगे या लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की आजीविका पर सीधा असर भी पड़ेगा। तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी यूपी सरकार अपने रुख पर कायम है। सरकार इस बाबत हाई कोर्ट में अपना जवाब सामने रखेगी और जवाब में यही बात सामने आएगी कि हम सख्ती तो बढ़ाएंगे लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। सख्ती बढ़ाएंगे लेकिन लॉकडाउन फिलहाल सरकार लगाने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि जीवन और जीविका दोनों को बनाए रखने की जरूरत। तो माना जा सकता है कि इस वक्त सरकार कंट्रोल में है, जो कुछ किया जाने की जरूरत है वो कर रही है सरकार, और यही बताने हाईकोर्ट भी जाएगी सरकार और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी। धन्यवाद अनामिका आपका। और इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना भी साध दिया। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि जो काम या जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी वो हाईकोर्ट अब निभा रहे हैं। कोरोना से लगातार उत्तर प्रदेश के शहरों में मौतें हो रही हैं, लगातार यहाँ कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में चिंता नहीं की। वो चुनाव कराने में बिजी है। माननीय उच्च न्यायालय चिंता कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालय इस पर लॉकडाउन लगा रहा है। सोचिए आप, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। जो सरकार को काम करना चाहिए वो काम माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों को न सिर्फ डरा रहे हैं बल्कि सरकारों को भी कड़े फैसले लेने पर अब मजबूर कर रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,73,810 नए केसेस सामने आए हैं, तो वहीं 1,619 लोगों की इससे मौत भी हो गई है। और वहीं यूपी की बात करें तो संक्रमण के 28,287 मरीज नए मिले हैं। उत्तराखंड में 2,160 नए केसेस सामने आए हैं, 24 लोगों की यहां मौत हुई है। और यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए, मगर इस सब के बीच में सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं। बताया जाएगा हाईकोर्ट को कि क्या कर रही है सरकार। और दिल्ली की सरकार ने जरूर 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 24,000 से भी ज़्यादा मरीज आ चुके हैं सामने यहाँ पर। और आज रात 10 बजे से ये दिल्ली में लॉकडाउन लागू हो जाएगा। फिलहाल अगले सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। लॉकडाउन से उसे बाहर रखा गया है। इस बीच खबर ये कि यूपी की योगी सरकार राज्य भर में वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर फैसला कर सकती है। वीकेंड लॉकडाउन यानी कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से सारी सेवाओं को सरकार बंद रख सकती है। इसका फैसला कल होने वाली टीम 11 की बैठक में लिया जाएगा। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें आपको बताएं। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक में बड़ा आदेश दिया। रेमडेसिविर और दूसरी दवाओं की कालाबाजारी करने पर कार्रवाई करने को कहा है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने को भी सीएम ने कहा है। संपत्ति भी कुर्क करने को कहा है। डीआरडीओ की मदद से बनेगा 220 सिलेंडर वाला ऑक्सीजन प्लांट। दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लगाने को भी कहा है। कानपुर की मेयर कोरोना पॉजिटिव हो गए। मेयर ने रविवार को सैनिटाइजेशन में हिस्सा लिया था। आगरा में 5 ऑक्सीजन प्लांट पर छापेमारी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 30 अप्रैल तक सील कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर 100 से कई मामले सामने आ चुके हैं। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की और या जीवन रक्षक अन्य दवाइयों की कालाबाजारी कहीं कहीं हो रही है। इस प्रकार उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के सभी ऐसे अपराधी जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि वह रेमडेसिविर या अन्य जनोपयोगी और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी अथवा ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी सारी संपत्तियां जब्त हों, ताकि आने लोगों को सभी को इस प्रकार का संदेश उपलब्ध हो। और कोरोना को लेकर सरकार लगातार एक्शन में भी है। ऑक्सीजन की कमी को जो देखा गया शहरों में 2 तस्वीरें इसको लेकर के सामने आई है। लखनऊ और कानपुर से दोनों ही जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मारामारी भी है। लखनऊ में तो सिलेंडर्स की सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई गई है। कानपुर में अस्पतालों में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हैरट अस्पताल में मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान नजर आए। अस्पताल के बाहर खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें भरवाने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मरीजों को परेशानी हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है कि सिलेंडर लिए यहाँ पर हमारे कर्मचारी और हम स्वयं इंतजार कर रहे हैं। उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे संपर्क भी अभी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग जो हम लोग के औषधि निरीक्षक हैं, जो नोडल हैं ऑक्सीजन की, उनके संपर्क में है, उनको स्थिति के लिए अवगत सर। और हाईकोर्ट ने 5 शहरों में जैसे लॉकडाउन का निर्देश दिया। लखनऊ में शराब की दुकानों पर भीड़ बढ़ पड़ी। लखनऊ से राजीव की देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस की संक्रमण को रोकने के लिए हाईकोर्ट द्वारा लॉकडाउन के दिए गए आदेश के बाद आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में शराब की दुकानों पर इस वक्त भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग शराब की दुकानों पर पहुंच रहे हैं और लॉकडाउन की आशंका के चलते आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में शराब, बियर इत्यादि खरीदते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोग लगातार जैसे ही इनको सूचना मिली है कि लॉकडाउन लग सकता है, उसी के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लगातार शराब की इन दुकानों पर पहुंचकर शराब खरीदते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि क्योंकि जो ये लॉकडाउन का आदेश है उसमें 26 अप्रैल तक का लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया है, उसके मद्देनज़र आप देख रहे हैं कि लोग 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि पूरी की पेटी लेके जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग जो पूरी की पूरी पेटियां हैं वो अपनी गाड़ियों में रखवा रहे हैं और पूरी
पेटी की पेटी इन दुकानों से खरीदते नजर आ रहे हैं। तो यही कमोबेश हाल राजधानी लखनऊ की अन्य दुकानों का भी है और वहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह की अफरा तफरी मची नजर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू रहेगा और जो कि 26 अप्रैल की सुबह तक प्रभावी रहेगा। और यही कारण है कि आपको राजधानी लखनऊ की शराब की दुकानों पर इसी तरह की इस वक्त भीड़ नजर आएगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। अस्पतालों के हालात खराब हैं। ये वजह है कि बरेली के व्यापारियों ने खुद ही पहल करते हुए 3 दिन के लिए बाजार बंद का ऐलान किया है। पिछले 5 हफ्ते में बरेली में 500 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं और सराफा व्यापारियों ने खुद संयुक्त रूप से बैठक करके आलमगीरीगंज, बड़ा बाजार समेत 500 दुकानों को 3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया है ताकि कोरोना की चेन टूटे। कि हम लोग भी जो है 48 घंटे का लॉकडाउन सारा बंद रखें, मार्केट को बंद रखें। और हमारी तरफ से सरकार ने जैसे किराने को भी छूट दे रखी थी, हम लोग किराने के व्यापारियों से भी अपील कर रहे हैं क्योंकि सबके पास सामान भरा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास घर में खाने को ना हो। और उसके लिए भी जैसे राजन वैसे ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि किसी को फिर भी अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग कुछ नंबर जारी कर देंगे, उनके घरों पर सामान पहुँच जाएगा। तो व्यापारियों की अच्छी पहल हमने आपको दिखाई, लेकिन दिल्ली के लोगों की लापरवाही भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया, भीड़ सड़क पर उतर आई। पहली तस्वीर शराब की दुकान की है। यहाँ भारी संख्या में लोग शराब खरीदने पहुंच रहे हैं, वो भी कोरोना के सारे नियमों को ताक पर रखकर। दूसरी तस्वीर आनंद विहार बस अड्डे की है, जहां पर मजदूरों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है जो अपने घर पहुंचना चाहते थे। तो शराब की दुकान पर भीड़, बस अड्डे पर मजदूरों की भीड़। ये भीड़ कोरोना को फैलाएगा और दिल्ली में लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि कोरोना को फैलने से रोका जाए, लेकिन उसकी वजह से देखिए जो जिस तरह की भीड़ उमड़ पड़ी, इस भीड़ से क्या होगा। लोग अपने अपने घरों को निकलने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ ऐलान सबसे अपील की कि कोई घरों को न जाए, दिल्ली को न छोड़ें। कुछ ही दिनों का ये लॉकडाउन है, मगर लोग कहां मानने वाले। और बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। 5 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज में लखीमपुर खीरी में 63.4% वोटिंग हुई, लखनऊ सुल्तानपुर में 55.86, गोंडा में 51, बागपत में 68, बदायूं में 63, सुल्तानपुर में 55। तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छी वोटिंग 5 बजे तक ही दिखाई दे रहा है कि 55 से 60-65% तक वोटिंग लखीमपुर खीरी में 5 बजे तक 63.4%, बदायूं में 63% 5 बजे तक, बिजनौर में 65.7% वोटिंग 5 बजे तक, मुजफ्फरनगर में 66% वोटिंग, अमरोहा में करीब 69% वोटिंग 5 बजे तक, एटा में 5 बजे तक 65% से ज्यादा। आज मुलायम सिंह के गांव सफई में भी मतदान हुआ। यहां पहली पंचायत चुनाव में मुलायम सिंह के परिवार ने मतदान किया पहली बार। आरक्षित सीट हो जाने की वजह से आजादी के बाद पहली बार इस गांव में मतदान हुआ। दलित सीट होने पर मुलायम सिंह के परिवार ने करीबी रामफल वाल्मीकि को प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बनाया, लेकिन एक महिला के नामांकन पर सफई में निर्विरोध की परंपरा पर ब्रेक लग गया और आज मतदान पहली बार सफई में। और सभी सीटों पर जब हम दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी सीटों पर चुनाव जीते। पूरे प्रदेश में खड़े हैं, हमारे भी प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन सब जगह हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं सभी सेकुलर पार्टियां और समान विचारधारा की पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ें, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी मिले। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, वैक्सीनेशन से जुड़ी है बड़ी खबर है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। पीएम मोदी की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। डॉक्टर के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। एक
18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन 1 मई के बाद। प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पक्षों के साथ बैठक की, डॉक्टर्स के साथ बैठक की और वैक्सीनेशन से जुड़े सभी पक्षों से बैठक की और उसमें कहा है कि स्थानीय जरूरतों के आधार पर तय करें, सुनिश्चित करें कि सब जगह पर पहुंचे वैक्सीन और सभी को लग पाए। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सबको वैक्सीन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का ऐलान। अब उम्र की सीमा खत्म होगी, 18 से कम के लिए वैक्सीन ये अलाउड नहीं है, लेकिन 18 से ऊपर के सभी को वैक्सीन लगाने का अब फैसला लिया गया है। और कैसे 1 मई से 18 साल से ऊपर के सबको टीका लगना शुरू किया जाए, तय किया जाए कि हर जगह पर वैक्सीन पहुंच पाए, ये तय करें सभी। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अनूप, ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। 1 मई से कोरोना की वैक्सीन जो है वो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगने लगेगी। देखिए अब तक सिर्फ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन लगातार कई सेक्टर से और कई राज्यों से इस बात की लगातार मांग की जा रही थी कि सभी के लिए वैक्सीन जो है खोली जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से तेजी से कोरोना महामारी देश में फैलता जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय रहा है। और आज हमने देखा है कि सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार वो बैठक कर रहे हैं। सुबह भी कई अधिकारियों के साथ उनकी बैठक तो आज हुई। एक दिन में 3 बैठक जो आप अनु बता रहे हैं, और इसमें एक बड़ा फैसला कि 18 साल से ऊपर के सबको वैक्सीन 1 मई से, और ये सुनिश्चित करने को भी कहा है कि हर जगह वैक्सीन पहुंचे और सबको वैक्सीन मिले, जल्द से जल्द लगा दिया जाए। कुछ ही पलों में जारी खबरों का सिलसिला देखिए उत्तराखंड।